नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ममता स्टडी ग्रुप में। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट पॉइंट के साथ, तो आज हम अपना लास्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, आज का पार्ट फर्स्ट है वीडियो का और डिस्कस करेंगे मेन पॉइंट। प्रिंट, कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, प्रिंट, कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड हम करने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले हमें लेसन के अकॉर्डिंग हमें मुद्रण संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर, मुद्रण का क्या अर्थ है, छापने की कला। यानी कि शुरू से ही ये नहीं है कि अभी जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं, आज छपाई का काम है जो अभी होने लगा है, ये काम बहुत पहले से हो रहा है। तो यही बात हम करने जा रहे हैं कि इतिहास में ये काम होता था, तो कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे कैसे क्या हुआ। तो इसका अर्थ है मुद्रण। मुद्रण का अर्थ है छापने की कला। जो छपाई होती है, जो प्रिंट होता है, उसका कला को क्या बोलते हैं? मुद्रण। मुद्रण किसी भी प्रकार का हो सकता है, तस्वीर, किताब, चित्र, पत्रिकाएं, कविताएं, लोकगीत, ये सब किसका पार्ट है? ये मुद्रण का ही पार्ट है। ये सब छापे जाते हैं, अलग अलग प्रकार की पत्रिकाएं, पत्र, जो ये अखबार, ये सब किस में आते हैं? मुद्रण में। ठीक है, इसी का पार्ट है ये सब। उसके बाद अखलाक ए नसीरी, ये क्या था? एक वर्कशॉप था जो भारत में स्थापित किया गया था 1595 ईस्वी में। जो किसके लिए था? प्रिंट के लिए ही इसको स्थापित किया गया था। शाही वर्कशॉप था जो 1595 में स्थापित किया गया। नाम था अखलाक ए नसीरी। ठीक है, कहाँ पे स्थापित किया गया था? भारत में स्थापित किया गया था 1595 ईस्वी में। किस चीज के लिए? मुद्रण के लिए ही, यानी प्रिंट। प्रिंट के लिए इस वर्कशॉप का क्या था? ये स्थापित किया गया था। उसके बाद हम मुद्रण के इतिहास की बात करते हैं। सबसे पहले ये कहाँ पे आया था? सबसे पहले ये आया था चीन, जापान और कोरिया में। और सबसे पहले बात करें तो चीन में सबसे पहले मुद्रण का आविष्कार जो किया था, वो किसने किया था? चीन ने किया था। हम जानते हैं कि कोई भी चीज होती है तो चीन सबसे आगे रहता है किसी भी चीज का आविष्कार करने के लिए। तो उसी प्रकार मुद्रण संस्कृति का जो आविष्कार किया था, वो किसने किया था? चीन देश ने किया था सबसे पहले। उसके बाद जापान, फिर कोरिया ने। चीन ने कब किया था? 594 ईस्वी में चीन ने किया था। कैसे? शाही लगे काठ क्या होता है? लकड़ी का बना हुआ होता है, उसके ऊपर शाही लगा के फिर प्रिंट किया जाता था, यानी कागज पे छापा जाता था। ठीक है, लकड़ी के जो होते थे उस पे लिखा होता, वैसे ही उस पे कागज पे छपाई की जाती। जो किसने किया था? चीन देश ने। ठीक है, उसके बाद ये क्या था? लकड़ी के काठ या तख्ती पर कागज रगड़कर किया जाता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जापान में मुद्रण। जापान में मुद्रण चीन के बाद कहाँ पे आया? जापान में ये डेवलप हुआ। जो कौन लेके आया था? चीनी बौद्ध प्रचारक लाए थे 768 से 770 ईस्वी के बीच में। जो चीन में बौद्ध धर्म को मानने वाले थे लोग, वो कहाँ पे आए थे? जापान में आए थे। तो वो इस संस्कृति को कहाँ पे लेके आए थे? जापान देश में लेके आए थे। और जापान की सबसे फेमस बुक कौन सी थी जो जापान में छपी थी? 868 ईस्वी में डायमंड सूत्र। कौन सी? 868 ईस्वी में डायमंड सूत्र। कहाँ पे छपी थी ये बुक? जापान में छपी थी 868 ईस्वी में। उसके बाद बात करें हम यूरोप में मुद्रण का आना। यूरोप जो था उसमें बहुत सारे देश थे। उस
उसमें सबसे पहले किस देश में मुद्रण संस्कृति का विकास हुआ? इटली में। जो यात्री था मार्को पोलो 1295 ईस्वी में कहाँ पे आया था? इटली में आया था। जो यात्री होते हैं एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करते रहते, तो वो कहाँ पे गया था? जापान में गया था वो, और उसके बाद वो इटली में आया तो अपने साथ क्या लेके आया? वहाँ की प्रिंट कल्चर को अपने देश में लेके आया। उसी के बाद इटली के बाद वहाँ के पूरे यूरोप में प्रिंट कल्चर का आविष्कार हुआ। आई बात समझ? कौन लेके आया था? मार्को पोलो लेके आया था 1295 ईस्वी में। कहाँ पे? इटली देश में, जो किसका पार्ट है? यूरोप का पार्ट है इटली। तो सबसे पहले इटली में आया, उसके बाद ये यूरोप के सभी देशों में फैल गया। और ये कहाँ से लेके आया था? जापान से लेके आया था, कि लकड़ी के काट पर रगड़ के वो प्रिंट करने की कला को कहाँ पे लेके आया था? हम अपने देश इटली में लेके आया था। उसके बाद डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, क्या है हमारा? वेलम। वेलम क्या था? चर्म पत्थर या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह। ये क्या था? ये अमीर लोगों के लिए बनाई गई। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि लकड़ी के काट पे लकड़ी के काट पर रगड़ कर क्या किया जाता था? छपाई का काम किया जाता था। पर जो अमीर लोग थे वो क्या सोचते थे कि ये हमारा काम नहीं है, इसीलिए वो सोचते कि हमारे पास इतना पैसा है तो हम ऐसे वाला काम क्यों करें। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह बनाई, जिसको क्या बोला जाता? वेलम बोला जाता। तो उन्होंने ये किसके लिए बनाई? अपने लिए बनाई। उनके पास ज्यादा पैसा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम कुछ ना कुछ और काम करते हैं। तो उन्होंने क्या बनाया? जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह को बनाया। उसके बाद हम बात करते हैं गुटेन प्रिंटिंग प्रेस। गुटेन प्रिंटिंग प्रेस के पहले हम बात कर लें कि जब शुरू में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, यानी मुद्रण संस्कृति का आविष्कार हुआ, उस समय इतने लोग नहीं थे जो क्या पढ़ते थे? किताबें पढ़ते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे लोगों में क्या हुआ? जागरूकता आनी शुरू हुई। सबसे पहले तो किस लिए लोग पढ़ते थे? सिविल जो जॉब थी उनकी तैयारी के लिए वो छपाई की जाती थी यूरोप में। फिर धीरे धीरे ये सब में जागरूकता आई, तो फिर क्या हुआ? ये व्यापारी भी मुद्रण का प्रयोग करने लगे। वो इसके द्वारा अपना लेखा जोखा रखते, अपना हिसाब किताब रखते, और उनको भी इसमें क्या हुआ? आसानी होनी शुरू हुई, और धीरे धीरे सब में किताबें पढ़ने का इंटरेस्ट पैदा हुआ। लोगों को अच्छा साधन लगा कि अपने फ्री टाइम में वो इसको यूज़ कर सकते थे, किताबों को पढ़ सकते थे, मनोरंजन की किताबें। और जो अनपढ़ लोग थे उनके लिए भी फ़ायदा, जो पढ़े लिखे लोग थे वो उनको पढ़कर सुनाते, कहानियाँ, कविताएं, ये सब भी छपाई होने लगी धीरे धीरे। फिर गुटेन प्रिंटिंग प्रेस, ये कहाँ का नागरिक था? जर्मनी का नागरिक था। ये किसका? एक व्यापारी का बेटा था। इसको बचपन से ही बहुत शौक था कि ये कुछ ना कुछ करे, इसीलिए इसने बचपन में ही वो मुद्रण संस्कृति थी जो उसको सीख लिया कैसे यूज होती है। उसके बाद इसने क्या किया? रोमन लिपि के जो 26 अक्षर हैं, ये रोमन लिपि किसकी है? अंग्रेजी भाषा की। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन लिपि। रोमन लिपि में कितने शब्द हैं? 26 अक्षर हैं। 26 अक्षरों को इसने पूरा क्या किया? एक एक वर्ड बनाया, जिससे वो उसको छाप के क्या कर सकते थे? अपना प्रिंट काम कर सकते थे। उन्होंने ये काम कब पूरा किया? 1448 ईस्वी में पूरा किया इस काम को। और ये फिर इन्होंने एक बाइबल पुस्तक भी लिखी। बाइबल इन्होंने नहीं, बाइबल पुस्तक का भी जो लेखन था वो किस लिपि में हुआ? रोमन लिपि में हुआ। बाइबल पुस्तक किनकी है? ईसाई धर्म की।
ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? बाइबल, जो रोमन लिपि में लिखी गई। जो काम इन्होंने कब पूरा किया था? 1448 ईस्वी में पूरा किया था। पहले तो बुक्स कौन पढ़ते थे? सिर्फ पढ़े लिखे लोग पढ़ते थे। उसके बाद पढ़े लिखे लोगों द्वारा जो भी प्रिंटिंग प्रेस में काम होता है, जैसे कविताएं, पत्रिकाएं, ये सब लिखा जाता, वो पढ़े लिखे लोग किनको सुनाते? अनपढ़ लोगों को सुनाते, वो उनके मनोरंजन में सहायता करता। उसके बाद यूरोप में छापे खानों का विकास। हमने बात की थी पहले, यूरोप में सबसे पहले कौन से देश में हुआ? इटली में हुआ। प्रिंटिंग जो था उसका आविष्कार यूरोप में, इटली में हुआ था। मार्को पोलो लेके आया। उसी प्रकार 1450 से 1550 के बीच इसका बहुत अधिक काम विकास हुआ। 15वीं सदी तक छपाई का काम था, जो पुस्तकें छपनी शुरू हुई 2 करोड़ थी, और वो ही 17वीं शताब्दी में कितनी हो गई? 20 करोड़, यानी 10 गुना। 10 गुना उसका विकास हुआ 2 सदियों के बीच में। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। देखो कितनी गर्मी हो रही है, तो आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। जब प्रिंट कल्चर आया तो क्या हुआ? जो धर्म गुरु थे उस समय क्या था? अंधविश्वास बहुत ज्यादा था। जैसे ही प्रिंट कल्चर का आविष्कार हुआ तो क्या हुआ? इसमें अच्छी अच्छी बातें छपनी शुरू हुई धर्म गुरुओं के प्रति कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो उससे क्या हुआ? धार्मिक विवाद पैदा हुए। जो धर्म गुरु थे उनको लगा कि ये तो हमारे खिलाफ चीजें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, तो उन पे थोड़ा सा प्रेशर भी रहता कि प्रिंट का डर भी रहता कि ऐसा कुछ छपेगा तो हमें क्या होगा। तो इसीलिए ये किसके लिए भी प्रिंट के द्वारा बहुत अच्छा साधन था, जिसके द्वारा अंधविश्वास को कम किया जा सकता था। इसके द्वारा बहुत सी चीजों को कंट्रोल किया गया। जो धर्मगुरु अपनी बातों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते, इसके प्रिंट के द्वारा उनको समझाया गया। उनको नहीं, लोगों को समझाया गया। लोगों में जागरूकता आई कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये अंधविश्वास होता है। तो इसी प्रकार धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर रहता उन पे। धार्मिक विवाद तो होते ही, अगर वो कुछ और बताते और प्रिंट में कुछ और छपता तो इससे क्या होता? धार्मिक विवाद पैदा होते। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो कल मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।